बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं उसको मैं पहले आपको लिख कर बताऊँगा, उसके बाद आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से इन वाक्यांश को बना सकेंगे। वाक्यांश के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी वाक्यांश बनाते वक्त आप घबराएं नहीं। सबसे पहले तो आपको वाक्यांश बनाते वक्त थ्योरी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। थ्योरी में मतलब किस तरीके से एस टी लूप का प्रयोग हुआ है, किस तरीके से एस टी आर लूप का प्रयोग हुआ है, किस तरीके से सन हुक का प्रयोग हुआ है, किस तरीके से डबलिंग प्रिंसिपल, हाल्विंग प्रिंसिपल, इन सब का प्रयोग हुआ है। अगर इन सब का आपको नॉलेज है तो हमको सिर्फ जो कान में सुनाई दे रहा है उन को आपको लागू करना है। सिर्फ जो साउंड हमारे कान में आवाज़ आ रही है उन्हीं को आपको लिखना है। नया आपको इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ साउंड जो हमको सुनाई दे रही है उस साउंड को लिखना है। दूसरा, इसमें ये सबसे पहले ध्यान रखने की बात है, फर्स्ट प्लेस पे हो तो शब्द को फर्स्ट प्लेस पे लिखो, सेकंड प्लेस का हो तो सेकंड प्लेस पे लिखो, थर्ड प्लेस का हो तो थर्ड प्लेस पे। प्लेसिंग पर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लेस पे नहीं लिखेंगे तो आपको पढ़ने में परेशानी आएगी। दूसरा, जो शब्द चिन्ह दिए गए हैं उन शब्द चिन्हों को आप प्रॉपर स्थान पर रखेंगे तो भी आपको डिक्टेशन पढ़ने में नहीं परेशानी नहीं होगी। अगर आप सब चिन्हों को का को ऊपर नीचे करते हैं तो परेशानी आप ही को होगी। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ जो आपको सुनाई दे रहा है उसको आपको लिपिबद्ध करना है। अगर आप इन चीज़ों से उभर गए तो आप निश्चित रूप से 100, 120, 140, 50, 60 की स्पीड आराम से लिख सकेंगे। मेरी जो अभी नई पुस्तक लॉन्च हुई है, परिष्कृत हिंदी आशुलिपि, वो थ्योरी की पुस्तक है पूरी की पूरी, और उसमें नियमों को इतना सटीक रूप से बताया गया है, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट बताई हुई है। स्वरों का किस तरीके से प्रयोग है, सर्कल स का किस तरीके से प्रयोग है, स्व का किस तरीके से प्रयोग है, अर्धग्रहण का किस तरीके से प्रयोग है, सारी चीज़ें बहुत ही स्टाइल से और बहुत ही संजीदा रूप से शब्द चिन्हों के साथ वाक्यांश भी दिए हुए हैं। और जिन बच्चों के हाथ में भी मेरी वो किताब गई है, निश्चित रूप से उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। अभी ऐसा नहीं कि आप दूसरी प्रणाली से नहीं सीख सकते, दूसरे से भी सीख सकते हैं, लेकिन वो सारी प्रणालियाँ आज के परिप्रेक्ष्य में खरी नहीं उतरी पा रही है। कारण ये है कि समय परिवर्तनशील है। उस ज़माने में जो लोगों ने काम करा उसके बाद आधुनिक शब्दावली इतनी आ गई है। अभी अंग्रेजी का जैसे शब्द आता है बच्चों के हाथ रुक जाते हैं, बच्चे एकदम संकुचित हो जाते हैं कि अरे क्या शब्द आ गया। और आप देखें आज की तारीख में आप कोई भी पेपर का डिक्टेशन लेंगे तो निश्चित रूप से एक लाइन में एक या दो शब्द अंग्रेजी की जरूर आ जाएंगे। अब आप हिंदी शॉर्टहैंड पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी शब्द आते बराबर एकदम आपका हाथ रुक जाएगा। मैंने इन्हीं समस्याओं का निवारण करने के लिए 12 पुस्तकें लिखी है शॉर्टहैंड के ऊपर, जो सभी एंगल पर सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने इन चीज़ों को बनाया है। और जिन बच्चों ने भी मेरी किताब का उपयोग किया है निश्चित रूप से वो सफल हुए हैं। और निरंतर बच्चों की इतनी डिमांड रहती है किताबों के लिए, तो उनको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर किसी बच्चों को इस तरीके की किताब चाहिए तो आप मुझसे 9414842949 पर संपर्क करके किताब मंगा सकते हैं। इसके साथ एक और मैं निवेदन करूँगा कि कुछ राइटरों ने मेरी किताब की नकल करके बेचना शुरू कर दिया है, तो ऐसे नक्कालों से भी सावधान रहें, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो ओरिजिनल चीज़ ही होती है। नक्काशी करने से या आप नकल करके कोई चीज़ को मार्केट में लाएंगे तो वो आगे पीछे पकड़ में आ जाती है। तो इन चीज़ों से भी आप सावधान रहें। और अब मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। अब डिक्टेशन में जो शब्द चिन्ह आ रहे हैं या वो फ्रेजेस आ रहे हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से इसको मैंने बनाया है। अब जैसे शब्द आया स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का हमारे पास शब्द चिन्ह है बड़ा गोला करके स्वास्थ्य। अब ये आया शब्द स्वास्थ्य सेवा। अब यहाँ स्वास्थ्य सेवा जुड़ेगा नहीं इसके अंदर, इसको मेरे को बनाने के लिए दो तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में स व लगा के स्वास्थ्य और यहीं से सेवा कर दिया, स्वास्थ्य सेवा। अगर शब्द आ गया स्वास्थ्य सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए। अगर शब्द आ गया स्वास्थ्य सेवा को लेकर, स्वास्थ्य सेवा को लेकर, और बिंदी लगा दें। अब आप देखिए एक ही शब्द से मैंने 3 शब्द बना दिए।
और ये जो गोला मैंने स्वास्थ्य का बनाया, अब इस स्वास्थ्य को मैं अलग तरीके से और नीचे बताऊंगा किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। अब आया इसके बारे में समय समय पर। ये मेरे पास इसका सब चिन्ह है, इसके बारे में सिंपल है, इसके बारे में है, ये 12 लगाए मैंने। इसके बारे में समय समय पर, एक समय लिखो और एक समय को बड़ा कर दो। इसके बारे में समय समय पर आराम से आपको लिखने में आ जाएगा और पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। यह माना जाता है कि, यह का हमारे पास सब चिन्ह है, यह माना जाता है कि, अब यह जाता मैंने सर्कल सा से पढ़ा यहाँ पर। यह माना जाता है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए, अब यहाँ देखो मैं किस तरह से प्रयोग कर रहा हूँ उसको, ये स्वास्थ्य, ये सेवा, ये क्षेत्र, और यहीं से लिए बना दिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए जरूरी माना जा रहा है। जरूरी का हमारे पास सब चिन्ह है, लाइन को काट के, जरूरी माना जा रहा है कि। बच्चों ये है कि जो शब्द है, ये जा रहा है कि, और प्रणाली में आप लोग जा रहा है कि इस तरीके से करके ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप वैसे बनाएं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेटर ये वाला है। और ये हम लोग ये सी के लिए प्रयोग करते हैं जनरली, ये इस तरीके से। लेकिन जो बच्चे है के लिए कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन मेरा कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर स्पीड से आपको लिखना है तो सिंपल आपका नियम की भी पालना होगी। है भी प्रयोग करा हमने छोटा और की बनाया है। सकारात्मक मामलों में, अब सकारात्मक मामलों में आप देखें, अब का बनाए, अब सकार हो गया, आधा कर दिया, सकारात्मक आधा करने त निकल गया, सकारात्मक मामलों में, सकारात्मक मामलों में वैश्विक स्वास्थ्य संगठन। अब यहाँ स्वास्थ्य का प्रयोग देखना आप, ये वैश्विक स्व लगा दिया, वैश्विक, और ये स्वास्थ्य का गोला लगाया और संकट हमने ट लगा दिया। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य सेवा के लिए, ये स्वास्थ्य सेवा के लिए, ऊपर मैंने बता ही दिया आपको। उपयोगी साबित हो सकता है, उपयोगी हमारे पास प ग उपयोग, उपयोगी का सब चिन्ह है। साबित को आप आधा कर दें, त निकल जाएगा, हो सकता है। बेहतर इस्तेमाल के लिए, ब को आप बड़ा करेंगे, बेहतर निकल जाएगा। अब यहाँ पर स लगाएं, यहाँ स्टील लूप नहीं लग रहा है, सर्कल सा लगा रहा है, इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यहाँ स्टील लूप संभव नहीं है तो हम सर्कल सा भी काम कर सकते हैं। लाभ मिल सकता है, ये लाभ मिल सकता है, भाग को काट दें, लाभ मिल सकता है। जैसा कि कहा जाता है, जैसे का सब चिन्ह है, जैसा कि, अब यहाँ की बनाया मैंने और यहीं से कहा का भी काम करेगा, कहा जाता है, जैसा कि कहा जाता है। खतरा हो सकता है, ख को हम डबल करेंगे तो त निकल जाएगा, खतरा हो सकता है। मेडिकल इतिहास में म को आधा करें, कल निकल जाएगा, इतिहास का बड़ा गोला करके और इसी में यहाँ में कर दें और यहाँ एक बिंदी लगा दें, इतिहास में हाँ न को रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में, जब आप देखो स्वास्थ्य आया तो मैं यहाँ स्वास्थ्य का सब चिन्ह का प्रयोग कर रहा हूँ, ये स्वास्थ्य। और के बारे में आया तो सिर्फ आपको में लगाना है, इस में से के बारे में पढ़ना है। बहुत जंपिंग आउटलाइन है एक तरीके से। जैसे आया देश के बारे में, ये देश लिखने के बाद ऐसा गोला लगा दे पास में, देश के बारे में, ये ध्यान रखें। बेहतर निर्णय के लिए, बेहतर को डबल कर दें, निर्णय के लिए नर ले सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आगे देखें, उपयोग कर सकते हैं, उपयोग, लाइन को काट दें, उपयोग कर सकते हैं। मदद मिल सकती है, मदद का हमारे पास सब चिन्ह है, महत्व को आधा कर दें, मिल सकती है, मदद मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में, लाइन को काट के, इलेक्ट्रॉनिक रूप से। विश्लेषण के लिए विश्लेषण हुक लगाया और इसी में ल लगा दें, विश्लेषण के लिए। अब आया स्वास्थ्य सेवा संगठन, ये स्वास्थ्य, ये सेवा और संगठन का स ग न कर दें, स्वास्थ्य सेवा संगठन। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। टेली हेल्थ, टेली
बोला बड़ा हा का टेली हेल्थ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको क्या करें आप, RT आधा करें, ट निकल जाएगा, फिशियल इंटली ना को आधा कर दें, इंटली और जेंट्स करके आधा कर दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ध्यान रखना है इसके अंदर इंटेलिजेंस, ल को मैंने ओमिट करा, इंटेली करके जेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आराम से इसको लिखेंगे, बहुत स्पीड से बनेगी। अब मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ 80 शब्द प्रति मिनट गति के हिसाब से। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इस पूरे डिक्टेशन बहुत स्पीड से लिख पाएंगे। अब मैं डिक्टेशन शुरू करता हूँ। यस, स्टार्ट। स्वास्थ्य सेवा में एनालिटिक्स का क्या महत्व है, इसके बारे में समय समय पर विचार विमर्श होता रहा है। वर्तमान दौर में यह माना जाता है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने का रास्ता नवीन टेक्नोलॉजी के जरिए ही गुजरता है। कई अन्य क्षेत्रों की तरह महामारी ने स्वास्थ्य सेवा में तकनीक को अपनाने की गति को तेज करने में अपनी भूमिका निभाई है। इसका अर्थ यह है कि प्रक्रियाओं और देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब पहले से कहीं ज़्यादा विश्लेषणात्मक क्षमताओं को अपनाना जरूरी माना जा रहा है। हमने महामारी के दौरान टेली हेल्थ संबंधी प्रक्रियाओं में वृद्धि देखी है, जो सफल साबित हुई है और जिसने रोगियों को सुरक्षित रखने में मदद की। कोविड-19 का टीका बनाने और उसे शुरू करने और सकारात्मक मामलों को ट्रैक करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक महत्वपूर्ण साबित हुई है। हालांकि यह सिर्फ वैश्विक स्वास्थ्य संकटों के दौरान ही नहीं है कि तकनीक स्वास्थ्य सेवा के लिए उपयोगी साबित होती है। आम दिनों में भी तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और व्यापक बनाया जाता रहा है। दरअसल उन्नत एनालिटिक्स से स्वास्थ्य सेवा में जो लाभ मिल सकते हैं वे बहुत बड़े और व्यापक हैं और उद्योग में काम करने वाले लोगों द्वारा अच्छी तरह से पहचाने जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। अस्पताल बड़े पैमाने पर डाटा एकत्र करके स्थितियों और बीमारियों के सामान्य लक्षणों और कारणों की पहचान कर सकते हैं। इससे डॉक्टरों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि किसी मरीज को कब कोई खास स्वास्थ्य समस्या होने का खतरा हो सकता है और इस तरह उनका जल्द से जल्द इलाज किया जा सकता है। मरीज के मेडिकल इतिहास और व्यापक आबादी के स्वास्थ्य के बारे में अधिक डेटा के साथ स्वास्थ्य सेवा पेशेवर व्यक्तिगत उपचार और इसकी सफलता की संभावना के बारे में सोच समझकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। डेटा से हासिल जानकारी के आधार पर डॉक्टरों को उपचार को प्रत्येक रोगी के अनुकूल बनाने में मदद मिलती है और इस तरह रोगी की देखभाल में सुधार करने की राह आसान हो जाती है। सॉफ्टवेयर स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के प्रदर्शन का आकलन भी कर सकता है और आवश्यक प्रक्रिया प्रदान कर सकता है। अस्पताल व्यस्त समय की भविष्यवाणी करने और मांग को पूरा करने के लिए उचित योजना बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रोटेशन पर अधिक कर्मचारियों को रखकर इससे लंबे प्रतीक्षा समय और बिस्तर की कमी को कम करने में मदद मिल सकती है। कागज
की बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेडिकल रिकॉर्ड रखना उत्पादकता में भी सुधार करता है। यह स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सुविधाओं के बीच कागजात ले जाए बिना समान रिकॉर्ड तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। महामारी के बावजूद स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी के उपयोग के तरीके में सुधार हुआ है, लेकिन इस दिशा में अभी भी उद्योग की गति बहुत धीमी है। उदाहरण के लिए यह बताया गया है कि आधे से ज़्यादा अस्पतालों के पास अपने दैनिक अभ्यासों में डेटा गवर्नेंस या विश्लेषण के लिए कोई रणनीति नहीं है और अस्पतालों द्वारा एकत्र 97% डेटा बर्बाद हो जाता है। हालांकि केंद्र के साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारें बड़ी संख्या में डेटा एकत्र करते हैं। स्वास्थ्य सेवा उद्योग में टेक्नोलॉजी से संबंधित इनोवेशन को अपनाने की दर बहुत कम है और इस कारण यह समझना महत्वपूर्ण है कि एनालिटिक्स हमारे लिए किस हद तक लाभप्रद है। स्वास्थ्य सेवा संगठनों को इस पर विचार करना होगा कि इसे अपने संगठन में कैसे शामिल किया जा सकता है। आखिरकार टेक्नोलॉजी का ही महत्वपूर्ण उपयोग करना होगा और उद्योग को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए नवाचार करने की आवश्यकता होगी। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।